Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what measures should be taken for cattle to realize the yield potential? A. They have to be housed well. B. Feeding should be in a scientific manner. C. Hygienic milking, storage and transport of milk. D. All of the above. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैटल का यील्ड पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? ये वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जिनमें हम मैनेज करते हैं एनिमल्स को फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? प्रैक्टिसेस टू मैनेज एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट का एम क्या होता है? एम क्या एम होगा इसका? ताकि कि हमारा जो मिल्क है उसकी यील्ड इंक्रीज हो और मिल्क की क्वालिटी सुपीरियर हो। तो हम इसका एम कैसे लिख सकते हैं? टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड yield of milk। yield of milk। अब मिल्क की क्वालिटी और उसकी यील्ड कैसे इंक्रीज होगी? जब हम मिल्किंग एनिमल्स का ठीक तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये कब होगा? व्हेन मिल्किंग एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ। और ये मिल्किंग एनिमल्स की हमें देखभाल किस तरीके से करनी है कि वो डिजीज फ्री हो और उनका जो यील्ड पोटेंशियल है वो हाई हो। किस तरीके से करनी है इनकी देखभाल हमें? कि नंबर 1 पॉइंट, द एनिमल्स शुड बी डिजीज फ्री। Number 2, they should have high yield potential। अब ये कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? फर्स्ट चीज तो जिस फार्म में एनिमल्स रह रहे हैं वो प्रॉपर हो, यानी कि जो एनिमल्स हैं उन्हें क्या मिले? प्रॉपर हाउसिंग मिले। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? कि जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रॉपर फीड मिले, यानी कि उनको एडिक्वेट फीड मिले। एडिक्वेट फीड मिले। एंड उसके बाद जिस फार्म में वो रह रहे हैं, जिस होम में वो रह रहे हैं, उस होम में क्या हो? हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो हो। कब कब फॉलो होनी चाहिए हाइजीनिक प्रैक्टिसेस? एक तो जब मिल्किंग हो रही है तब, और मिल्किंग के बाद भी मिल्क की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का फॉलो होना बहुत जरूरी है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हाइजीनिक प्रैक्टिसेस should be followed during and after milking। आफ्टर मिल्किंग यानी कि ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ड्यूरिंग स्टोरेज
and transportation of milk. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कैटल का यील्ड पोटेंशियल कब इंक्रीज हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो हम इसे लिख लेंगे अब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, तो सिर्फ प्रॉपर हाउसिंग से ही यील्ड पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सेज फीडिंग शुड बी इन अ साइंटिफिक मैनर, सिर्फ अच्छी फीड प्रोवाइड करने से या अच्छा फोडर प्रोवाइड करने से यील्ड पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता, और भी कंडीशंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज हाइजीनिक मिल्किंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, तो हाइजीनिक मिल्किंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।